हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आप लोगों का जो एग्ज़ाम 30,000 कोड का हुआ था 2017-18 में। इसके अलावा हमारे जो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम और इंटरव्यू चल रहे हैं उसका जो कि आपका निकला था 2019-2020 कंसिडर करेंगे उसको। और अब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का, जो कि 2020 से 2021 तक चलेगा ये। तो हम इन तीनों के एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कितनी सीटें थी, क्या कट ऑफ रही थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या क्या रीज़न है, बच्चे क्यों कम पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं, क्या रीज़न है, सबको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आपके जितने भी डाउट है जनरली जे के रिगार्डिंग सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। जे के रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबके आंसर मैं कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, थोड़ा सा टाइम लगाया मैंने इसको करने पर, बट आपको 100% बहुत बेनिफिट होगा गाइस। तो गाइज आप सबको पता है 30,000 कोड का एग्ज़ाम आया था 2017 में निकले थे और 2018 तक उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी। तो ये रिक्रूटमेंट आई थी 2017 से 2018। अब ये 30,000 कोड देखो, पहले ऐसे नहीं होता था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से निकलते थे, पहले 30,000 कोड के नाम से निकलते थे। अब क्यों क्या निकलते हैं, अब आपके निकलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से, जिसके रिक्रूटमेंट अभी चल रही है और इंटरव्यू अभी बच्चों का होगा 27 को, जो बच्चे बच गए हैं। तो गाइस अभी मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे फ्यूचर के लिए टारगेट कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है गाइस, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड किया है 2017 का, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों के एनालिसिस में रखी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या एनालिस करेंगे इसके अंदर, हम करेंगे 30,000 कोड के बारे में, जो कि 2017 से 18 जो हुआ था। इसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जे जो अभी चल रही है आप लोग की, जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं 2019 में निकले थे या 2020 में भी आपका चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों का अब एग्ज़ाम होगा, अभी डेट नहीं आई है, अब जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी यूजीसी ने बोला है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सबकी क्लासेस कंडक्ट होनी चाहिए, क्लासेस लगनी चाहिए। तो अगर उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आप ये देख कर चलिए कि कोचिंग सेंटर ओपन हो जाएंगे, स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, और अगर ये सब ओपन हो गया तो एग्ज़ाम भी सारे के सारे स्टार्ट हो जाएंगे करने, जबकि हो रहे हैं। नीट अभी 13 लाख बच्चों ने दिया, तो एग्ज़ाम सारे स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, और बहुत ही जल्दी हो सकता है आपका नवंबर दिसंबर में दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं तो फिर जनवरी फरवरी में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं एनालिसिस में क्या रखा है। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ सीट्स का एनालिसिस किया है कि नंबर ऑफ सीट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाएगी गाइस, देखो ये जो पहली है 2018, ये 2017, ये 30,000 कोड के बारे में, ये 30,000 कोड की जो वैकेंसी आई थी। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी चल रही करंट के अंदर, जो कि आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, और ये वैकेंसीज हैं जो कि आपके दिल्ली हाई कोर्ट की जो अभी होगी। तो गाइस जनरल की सीटें अगर 30,000 कोड में बात की तो पहले थी 145, जो अभी चल रही है उसमें 62 पोस्ट है सिर्फ, और जो 2020 में जब आप लोग तैयारी करें उसमें 36 है गाइस। बहुत ही देखिए कितना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, हाफ होती जा रही है, ठीक है, हाफ होती जा रही है। तो गाइस इससे क्या पता चल रहा है, अगर मान लो 2021 में वैकेंसी आती है तो आप ये मान के चलो 20-25 ही वैकेंसी आएगी, अदरवाइज आएगी ही नहीं। या फिर मान के चलो 2022-23 में आ सकती है, 2023 तक वैकेंसी आएगी, तो वो भी आप 40 के एवरेज मान के चलो। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ये कि सीटें बहुत कम हो रही है। तो जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का फॉर्म फिल किया है सीरियस हो जाओ गाइस, नहीं तो भीड़ के साथ रह जाओगे। जो भीड़ इधर उधर घूमती रहती है, कभी किसी चैनल पर जाती है, कभी कहीं से कोचिंग लेती है, 5 बजे बाहर कोचिंग लेती है लेकिन पेपर क्लियर नहीं करती, उस भीड़ से आपको अलग होना है। आपको अपना इस टारगेट को सीरियस होकर करना है। आपको जो भी गाइडलाइंस की जो भी क्वेरीज है मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, जो बच्चे जनरली पूछते हैं, जो भी क्वेरीज होती है मैं सबके आंसर करता हूँ। अब देखो ओबीसी की सीट थी 78 2018 में, 2019 में हुई 17 में 47। अब देखो ये ध्यान रखना, ये 30,000 कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। मैंने 2018 का जो हाई कोर्ट था उससे कंपेयर नहीं किया, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम इसका चल रहा है, ठीक है। मैं एक और वीडियो लेकर जिसमें 2018-2020 का कंपेयर करूंगा, लेकिन ये तो पता है सीटें कमी हो रही है। अभी सीट है ओबीसी की 33, एससी की सीटें थी 43 गाइस 2017 में, 2017-18 में। अभी जो वैकेंसी चल रही है उनमें सिर्फ 11 है गाइस। तो आप ये देख रहे हो कितनी चेंज हो, 11 आ गई। लेकिन अब जो वैकेंसी आई है उसमें 26 है। तो मतलब आपको लगे, आपको जो बच्चे एससी के स्टूडेंट उनको बताया था, देखिए आप लोगों की सीटें बढ़ रही है। अगर आप इन 11 के अंदर आप आए थे, इसका मतलब आपके चांसेस यहाँ पर भी आने के, तो आपके लिए सीटें बढ़ी हैं, तो आपके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखना गाइस। एसटी की सीटें 22 थी, बढ़कर 27 होगी। अभी जो सीटें 27 हो रखी है, लेकिन 2020 का जो हाई कोर्ट का उसके अंदर सीटें 16 होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एसटी की सीटें और भी बढ़ेंगी, क्योंकि आपको पता है एसटी की जो सीटें अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जाम चल रहा है उसमें शायद टाइपिंग में जो बच्चे क्वालिफाई कर पाए शायद वो 17 ही बच्चे कर पाए, मतलब 10 सीटें तो वैसे बैकलॉग में रह गई। तो ये 10 सीटें फिर अगली बार फिर मिलेगी आप लोगों को। तो मतलब एसटी के अंदर जो बच्चे क्वालिफाई कर गए इंटरव्यू के अंदर उन सब की सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब उनको सिर्फ 5 नंबर लेने अपने, अगर उन्होंने 5 नंबर ले लिया उन सबकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स कम हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देख लो ये हो गया, आप लोग क्लियर हो गया सीटें कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि आप सबको पता है जॉब लगने के बाद रिटायरमेंट बहुत लेट होता है।
ठीक है, वैकेंसीज कम खाली होती है, ठीक है, इस वजह से रीज़न है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसकी ज्वाइनिंग लेने के बाद छोड़ दें क्योंकि उन्होंने सीजीएल की तैयारी कर रखी है या कोई बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रखी हो या उनका कोई ड्रीम जॉब हो, ठीक है, लेकिन वो सीटें अगली बार देखी जाएगी, नेक्स्ट ईयर मिलेगी। लेकिन अभी के लिए आप लोगों के पास सिर्फ ये पोस्ट हैं, ठीक है, बहुत ही कम सीटें हैं, इनको सीरियस होकर पढ़िए। मैंने क्यों कैटेगरी में बाइफिकेशन किया, क्योंकि आपको कैटेगरी में ही जॉब मिलने वाली है। अब जो बच्चा जनरल का उसको एससी में सीट नहीं मिलने वाली, और जो बच्चा ओबीसी का उसको एससी में सीट नहीं मिलने वाली, तो सीटें सबकी अलग अलग है। तो जनरल की सीटें सिर्फ 36 है, इसको टारगेट करके चलना है आप लोगों को, आपको टॉप 36 बच्चों के अंदर आना है, जॉब लगना है। तो गाइस, तो ये था नंबर ऑफ सीट्स का बायोफिक एनालिसिस। अब करते हैं एग्जाम टाइप का। टीयर क्या क्या थे देखो, टीयर 1 था 30,000 कोड में, टीयर 2 टाइपिंग था और टीयर 3 था इंटरव्यू। तो मतलब मैं आपको बताता हूँ, चाहे 2018 का दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे 2017-18 का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 30,000 कोर्ट का एग्जाम हो, इन दोनों के अंदर डिस्क्रिप्टिव नहीं थे गाइस। कितने टीयर थे? 3 टीयर थे, ठीक है। 30,000 कोर्ट के अंदर देखो क्या था, जीके थी 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन, रीजनिंग थी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, अर्थमेटिक देखो मैथ्स था 50 मार्क्स का, ठीक है, और हिंदी थी, देखो हिंदी और इंग्लिश थी 50 मार्क्स की। तो जो बच्चे मुझे रिपीटेडली एक बात बोलते हैं, सर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दो, प्रीवियस ईयर का एग्जाम करा दो, मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर का एग्जाम कराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर हिंदी थी। जब हिंदी थी तो हिंदी प्रीवियस ईयर का करने का क्या फ़ायदा। उसके अंदर मैथ्स था 50 नंबर का, क्या आपका मैथ्स 50 नंबर का आएगा? नहीं था। तो प्रीवियस ईयर का कराने का कोई बेनिफिट नहीं है गाइस, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं ला रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बोल दो प्रीवियस ईयर करा दो और मैं नहीं कराता, इसका मतलब ये कि मेरे को पता नहीं है। गाइस, कराने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि उसके अंदर हिंदी थी जो कि आपकी आनी नहीं है, उसके अंदर मैथ था 50 नंबर का जो आपका आना नहीं था, रीजनिंग 50 नंबर की थी जो आनी नहीं है, 15 मार्क्स की रीजनिंग आनी है। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कराता, और जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल के पढ़ा रहा है बेवकूफ़ बना रहा है गाइस, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो जो 30,000 कोड था उसके अंदर क्या डिफरेंस था, एक तो हिंदी थी, डिफरेंस था हिंदी थी एक तो उसके अंदर, और 50 नंबर का मैथ था, 50 नंबर की रीजनिंग, जो कि आपकी बार है ही नहीं हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो इसलिए ध्यान रखना। अब सिर्फ 3 टीयर थे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो अभी आप लोगों का चल रहा है 2019 का, जिसके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें देखो 4 टीयर थे, 1 2 3 4। फर्स्ट आप लोग का प्री था 120 मार्क्स का, जिसके अंदर 60 नंबर की इंग्लिश थी, आपकी जीके थी 30 मार्क्स की, और रीजनिंग था 30 मार्क्स का, तो 120 नंबर का था। उसके बाद आप लोगों की टाइपिंग हुई, टाइपिंग में 90% बच्चे फेल हो गए, उनके पास बच्चे बचे ही नहीं। थर्ड आप लोगों का होना था डिस्क्रिप्टिव, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होता कैसे, जब बच्चे ही नहीं बचे, उनको पता है डिस्क्रिप्टिव में मिनिमम कट ऑफ होती है, अगर बच्चे उसमें फेल हो जाते तो उसमें फेल करना पड़ता, उनके पास बच्चे बचते ही नहीं, मतलब उनकी वैकेंसी खराब हो जाती, इसलिए उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव हटा दिया, उन्होंने सर डायरेक्ट इंटरव्यू कर दिया। अब देखो इंटरव्यू भी 30 मार्क्स का होना था, लेकिन उन्होंने 12 मार्क्स का कर दिया। ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट है जिनका टीयर 1 के अंदर स्कोर हायर है, और जिनका टीयर 1 के अंदर स्कोर कम है उनके लिए डिसएडवांटेज, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स कम हो गए, उनके डिस्क्रिप्टिव हुआ ही नहीं, इंटरव्यू में मार्क्स कम हो गए, तो उनको वहाँ चांस कम मिलेगा। तो जिन बच्चों ने टीयर 1 के अंदर स्कोर ज़्यादा कर रखा है उनके चांसेस ज़्यादा है जॉब लगने के, इंस्टेड ऑफ जिनका टीयर 1 में स्कोर कम है। तो गाइज मैं आप लोगों को अनलकी कहूँगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मान लो अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो डिस्क्रिप्टिव में स्कोर कर जाता, इंटरव्यू में स्कोर कर जाता अगर उसकी नॉलेज अच्छी है, लेकिन क्योंकि टीयर 1 में जिन्होंने स्कोर अच्छा कर दिया उनके चांसेस ज़्यादा हो गए जॉब के लिए। बट कोई बात नहीं, अभी आप लोगों के पास नेक्स्ट जॉब दिल्ली हाई कोर्ट है, उसके लिए सीरियस होकर तैयारी कर लो आप लोग, और उसके अंदर 100% डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि आपके अगली बार स्किप नहीं होने वाली, क्योंकि सीटें कम है, सीटें बहुत ही कम है। तो ये तो पता है 10 गुना सीटें तो होगी, क्लियर कर ही जाएंगे बच्चे, और 10 गुना कर जाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो डिस्क्रिप्टिव होगा तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं। और दूसरी चीज़, टीयर 1 का स्कोर काउंट नहीं होगा आपकी बार दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्टिव की साथ साथ तैयारी करते रहें। तो एक चीज़ और बच्चे बोलते हैं, अभी मैं एक चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देखो गाइस, टीयर 1 हो गया, टाइपिंग हो गई, डिस्क्रिप्टिव कैंसिल कर दिया, इंटरव्यू 30 से कर दिया 12 मार्क्स का। अब एक चीज़ जो बच्चे बोलते हैं, सर हमने मॉक टेस्ट खरीद लिए किसी महंगी चैनल से, बड़े चैनल से, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, आप उसमें टेस्ट देते हो, लेकिन आपके 120 में से नंबर आते हैं सिर्फ 60, नंबर आते हैं 50, और आप बोलते हैं सर आप हमारे नंबर बहुत कम आते हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट बनाते हो उसमें हमारे 90 में से ही 60 आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आप लोगों के लिए इतना मॉक टेस्ट टफ बना रहे हैं ताकि आप उनके मॉक टेस्ट खरीदते जाओ, पैसे उनको कमाते जाओ, वो लाखों करोड़ रुपए कमा ले मॉक टेस्ट से। लेकिन मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखा 120 नंबर का मॉक टेस्ट था, 120 नंबर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एंट्रेंस हुआ था टीयर 1। आपको पता है 120 में से कट ऑफ जनरल की कितनी गई है, एससी की कितनी गई है? आप शॉक हो जाओगे, आपने देखा भी हो, मेरी पुरानी वीडियो अगर देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो कट ऑफ गई है, तो जो कट ऑफ गई है 30,000 कोर्ट की, आपको पता है कितनी गई? जनरल की गई है 86.75। जनरल की जो कट ऑफ गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो अभी जिसका अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके अंदर जनरल की कट ऑफ गई थी 86.75, एससी की कट ऑफ गई थी 88 पॉइंट समथिंग।
तो आप पहली चीज़ तो आप ये देख लो, जिनको ये लगता है कि BSc के बच्चे हमेशा ऐसे, गलत चीज़ है। आप लोगों को ये देख लीजिए कि 88 में कट ऑफ जा रही है उनकी और आपकी 86 जा रही है, तो कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो इस चीज़ पे ध्यान ना रखें। ST की कम गई थी क्योंकि बहुत सीट थोड़ी ज़्यादा थी, OBC की भी शायद 85 थी। तो मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर 120 में से कट ऑफ जा रही है 88 और आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं 60, तो आप तो मतलब आसपास चांस ही नहीं आपका तो कोई। वो आपका मॉक टेस्ट इसलिए टफ बनाते हैं क्योंकि आप लोग ज़्यादा खरीदो, बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि पैसे उनके ज़्यादा आए। इसलिए बेवकूफ़ों की तरह मॉक टेस्ट ना खरीदें कि बस कोई भी चैनल दिख गया, बड़ा चैनल, उसका खरीद लिया और उसके में स्कोर आ नहीं रहा। पहले जो मैं आपको 90 के जो मॉक टेस्ट कराए इंग्लिश और जीके के, उसमें आपको 70 स्कोर लेना है। जब आपका 70 आ जाए फिर आपकी रीजनिंग और मैथ को फिर पढ़ना है आप लोगों को, फिर उसके अंदर स्कोर करना है। तब आपको 100 का टारगेट रखना है, 120 में से, या 90 का टारगेट रखना है। आप लोग इस तरीके से भीड़ में हिस्सा ना बने, थोड़ा इंटेलेक्चुअल होकर सोचें। मैं आपको जो इतना कंटेंट देता हूँ, जो क्वालिटी देता हूँ, मतलब जो मैं आपको एक्चुअल चीज़ देता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल चीज़ें, ये सारी की सारी आप चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, सब कुछ सही है। तो मतलब आप बेफजूल की तरह ये मॉक टेस्ट ना खरीदें, ठीक है। कोशिश कीजिए पहले आप जीके और इंग्लिश को स्कोर इंप्रूव कर पाएँ, ठीक है। मॉक टेस्ट खरीद लिया आपने 190 रुपये के, 200 रुपये के, आपको पता, मान लो 200 रुपये की मॉक टेस्ट है और 2000 बच्चों ने खरीद लिया, कितने रुपये हो गए उनके? 4 लाख रुपये कमा लिए सिर्फ एक मॉक टेस्ट से। ये आप समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। तो इसलिए आप लोग ध्यान करें, पहले अपने आप को इंप्रूव करें। मैं आपको सारे स्कोर अभी दिखाऊंगा, कट ऑफ दिखाऊंगा। तो जो टाइपिंग जो टीयर 1 था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसके अंदर मैथ्स था ही नहीं, उसके अंदर हिंदी थी नहीं, तो इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कराता। और दूसरी चीज़, जो आपको कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मॉक टेस्ट से कंपैरिजन मत करना किसी का कि मॉक टेस्ट टफ है तो वो अच्छा है। क्योंकि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको स्कोर दिखाऊंगा दिल्ली हाई कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बच्चों का, तो उन्होंने बच्चों ने 120 में से 110 भी नंबर ले रखे हैं, सोचो 10 नंबर, तो क्या वो इस मॉक टेस्ट से आ सकते हैं? कभी भी नहीं आ सकते। उन्होंने सिर्फ जीके में जनरल चीज़ें पूछी थी, उन्होंने इंग्लिश में सिर्फ जनरल चीज़ें पूछी थी, उन्होंने मैथ्स बेसिक रखा था। तो बेवकूफ़ों की तरह आप ये चीज़ें ना करें, पैसे बचाएं अपने। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बोल रहा, मैं आपकी इस टाइम को बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको ये बहुत रिग्रेट फील होगा। जब जैसे आज भी बच्चे बहुत सारे मेरे को बोलते हैं कि सर अगर हमने टाइपिंग कर ली होती तो हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं। उन्होंने टाइपिंग को बात को सीरियसली लिया। मैंने 2 साल पहले वीडियो बना दी थी कि आपको टाइपिंग टेस्ट में आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत करनी है। बच्चे सिर्फ टीयर 1 की तैयारी करते हैं लेकिन टाइपिंग की तैयारी नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं। इतना ज़्यादा स्कोर है बच्चों का, फिर भी बच्चे क्या है, आज इंटरव्यू तक नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने टाइपिंग नहीं करी। इसलिए मैं कहता हूँ चारों टीयर को एक साथ तैयारी करते रहे साथ साथ, ठीक है। तो जो टायर था उसमें से डिस्क्रिप्टिव हटा दिया। लेकिन अब जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं और टारगेट आप लोगों को रख रहा हूँ मैं, जिसके लिए टीयर 1 होना है, टीयर 2 होना है, टीयर 3 होना है, टीयर 4 हो रहा है। टीयर 1 के अंदर क्या है, 45 की जीके, 45 की इंग्लिश है। तो मतलब 90 मार्क्स, मतलब 75% तो आपके जीके और इंग्लिश रहेंगे। जो बच्चा जीके और इंग्लिश पर ध्यान नहीं दे रहा वो बच्चा फेल है। लेकिन जो बच्चा मैथ्स पे ध्यान दे रहा, सोच रहा है मैथ्स कर लूँ, तो उसका क्लियर नहीं होगा। मैथ्स बिल्कुल बेसिक आएगा, उन्होंने पहले ही बता रखा है। आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है। 90 मार्क्स पे पहले तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसको जब इसको कवर कर लेंगे उसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग पे आना है। तब आपको 120 में से 90 प्लस का स्कोर रखना है मिनिमम, और 100 टारगेट रखना है एग्जाम में। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा है टीयर टाइपिंग, फोर्थ है इंटरव्यू। अगर आपने देखा होगा डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो टाइपिंग की स्टेज थी वो सेकंड थी, उसमें 90% बच्चे फेल हो गए। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या किया, टाइपिंग को थर्ड में रख दिया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव इसलिए भी जरूरी क्योंकि अब की बार डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स काउंट होंगे, टीयर 1 के काउंट होंगे। बेशक आप 120 में से 110 ले लो, वो जीरो हैं, कोई फायदा नहीं है। बेशक कोई किसी दूसरी कैटेगरी का बच्चा है, जनरल कैटेगरी का बच्चे ने 95 ले रखे और कट ऑफ 95 है, और बेशक आपने 110 लिख रहे हैं, उन 15 मार्क्स का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में स्कोर कम आएगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान रखिएगा। इस बार जो दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम होगा वो बहुत अलग होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो CGL की तैयारी कर रहे होंगे 2-4 साल से। वो हो सकता है टीयर 1 के अंदर तो आपसे ज़्यादा स्कोर ले लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर उनकी मेहनत अच्छी नहीं है। तो इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्टिव की मेहनत करके हर बच्चे को पीछे छोड़ सकते हो। तो डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करना। बहुत सारे बच्चे मुझे मेल करते हैं, अपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख कर देते हैं, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करते हैं, मुझसे क्वेरी लेते हैं, डाउट लेते हैं। तो वो बहुत अच्छी स्टेज पे है, उनको सबको आप सब मेहनत करते रहे, आपको स्कोर आएगा। टाइपिंग की स्पीड देखो, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसमें 40 थी, लेकिन अब उन्होंने 35 कर दी, क्योंकि उनको पता है बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने 35 कर दी। इंटरव्यू के अंदर फिर से 30 स्कोर है। इंटरव्यू का भी स्कोर काउंट होगा। जिन बच्चों ने अब की बार इंटरव्यू दिया है, सपोज उनका खुदा ना खास्ता मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता, लेकिन उनके पास इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, जब वो अगली बार दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो और बच्चों से अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उनका और अच्छा इंटरव्यू होगा गाइस, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बस मेहनत करते रहिए। तो क्या चेंज है अब की बार, टाइपिंग में 35 स्पीड कर दी, डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स काउंट होगा और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे, टीयर 1 के मार्क्स काउंट नहीं होगा। तो इसलिए अब की बार चांसेस ज़्यादा है
फोकस होगा आपकी नॉलेज के ऊपर, ना कि आपकी जो आपने 4-5 साल से मान लो सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो आपको पीछे छोड़ देता है, लेकिन अब की बार नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव, टाइपिंग और इंटरव्यू ये अलग चीज़ें हैं, इनमें अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है गाइस, ठीक है। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मुझसे बहुत बार पूछ रहे हैं सर हमें बता दो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो बच्चे हैं उन कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो देखो 30,000 कोर्ट का मेरे पास डाटा है नहीं, मैंने कोशिश करी मुझे मिला नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो हमने भरा था जिसके इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें टोटल बच्चे थे 14,256, 14,256 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था रिटर्न के अंदर, टीयर 1 के अंदर, ठीक है। फॉर्म हो सकता है 15,000 ने भरे हो तो 300-400 बच्चे ना गए हो, लेकिन 14,256 बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने, जिसमें से आपको पता है इन्होंने सीट थी 160 के लगभग, तो 1600 बच्चे ले लिए थे, ठीक है। फिर उसमें से आपको पता है टाइपिंग में बच्चे फेल हो गए, तो फिर से 455 बच्चे बच गए थे इसमें से, ठीक है। 10% बच्चे बच गए थे इसी वजह से, 20% ये लगा लो, 16 दूनी 32, 25% पास हो गए थे, 75 बच्चे फेल हो गए थे। लेकिन जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इसमें आप मानकर चलो 16 से 17,000 बच्चे हैं, सिर्फ 16,000 बच्चे मान लो गाइस, जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता भी चल जाएगा। तो जो हाई कोर्ट के अंदर फॉर्म फिल किए लगभग 17,000 फॉर्म फिल किए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम 15,000 बच्चों ने फिल किया, तो उसमें से जिन बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने ये फॉर्म फिल किया था उन सब ने ये फॉर्म फिल किया ही किया, क्योंकि उनको डाउट था कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो ये 14,000 बच्चे तो है, ये 14,256 बच्चे तो इसमें भी है, लेकिन 2-3 हज़ार बच्चे एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो 17,000 बच्चे आप मानकर चलो, 17,000 बच्चे लगभग हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अच्छा, रीज़न क्या है इतने बच्चे कम क्यों होते हैं? अगर कोई भी और पोस्ट होती है, मान लो डीएसएसबी के अंदर अगर मान लो 150 पोस्ट होती तो मैं आपको बता दूं 50,000 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों कम है, रीज़न मैं बताता हूँ। एक तो फीस थी वो 1,000 रुपये थी, फीस क्या थी 1,000 रुपये, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फीस थी वो 1,000 रुपये थी जनरल की, और एससी की थी 500 रुपये, मतलब रिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। ये रीज़न था सबसे मेजर रीज़न, देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने। फर्स्ट रीज़न क्या है, 1,000 रुपये फीस थी। जब 1,000 रुपये फीस आती है ना तो बहुत सारे बच्चे नहीं फिल कर पाते, कुछ रीज़न फाइनेंशियली, और कुछ रीज़न जो ऐसे बच्चे जो बहुत स्मार्ट हैं वो सोचते हैं कि शायद ना होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता है 4 टीयर हैं, और ऐसे बच्चे जिनको टाइपिंग नहीं आती, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए भी फिल नहीं करते, तो इस वजह से बच्चे कम फिल करते हैं इसको। अब की बार जो दिल्ली हाई कोर्ट का उसके अंदर फीस थी 600 रिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की, और रिजर्व कैटेगरी थी 300 रुपये, तो इसलिए क्योंकि थोड़े से बच्चे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। और एक रीज़न हो रहा है बच्चे कम फिल करने का, वो है टीयर 4 होने के, 4 टीयर होते हैं गाइस इसमें, इसलिए बच्चा सोचता है 1, 2, 3, 4 नहीं भरना। इसका मैं एग्जांपल आपको एक और देता हूँ। अगर आप एसबीआई की फॉर्म फिल करेंगे क्लर्क या बैंक में पीओ का, तो उसमें 5 टीयर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप आरआरबी और आईबीपीएस का करेंगे उसमें 4 या 3 होते हैं, तो इसीलिए आईबीपीएस के अंदर बच्चे ज़्यादा जाते हैं, एसबीआई में कम जाते हैं, ठीक है। ये रीज़न होता है, टीयर ज़्यादा होना बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, और सीटें भी रीज़न हो जाता है गाइस। तो ये रीज़न है कि बच्चे कम कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में अभी, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रख लो। अगर ये वैकेंसी 2022-23 में जब अगली वैकेंसी आएगी तो उसमें आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, लाखों बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार हो जाएंगे, और बहुत सारे बच्चों को पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने उनको बहुत सारा कंटेंट ऐसा बता दिया है जो जनरली उनको पता ही नहीं होता था, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी भीड़ आएगी इस तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, तो इसलिए आप लोग सीरियस हो गए, दिल्ली हाईकोर्ट की तैयारी करो। अब क्या है, कट ऑफ कंपैरिजन। आप सबको एक डाउट था, कट ऑफ बता दो सर, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। तो कट ऑफ का जो डाटा मेरे पास आया ऑथेंटिक, जो चीज़ें मुझे पता चल जी मैं वो आपको बताता हूँ। देखो जो 2017 की 30,000 कोर्ट का, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही हो रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट का मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, 30,000 कोर्ट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी और अब की बार भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, तो उसमें हम कंपेरिजन कर लेते हैं। देखो ये जनरल कट ऑफ गई है 169, जनरल कट ऑफ गई है 169, लेकिन कितने में गई है, 250 में से, जिसमें से 200 मार्क्स का आपका था टीयर 1 और इंटरव्यू था आप लोगों का 50 मार्क्स का, तो 250 मार्क्स की कट ऑफ बनी है। तो 250 में से जो कट ऑफ गई है मैक्सिमम वो गई है 169, मतलब मैक्सिमम नहीं गाइस, मिनिमम, मतलब 250 में से जिसने स्कोर किया है आपका 169, मिनिमम 169 पे सिलेक्शन हुआ उनका, तो मिनिमम कितने पे हुआ, 169 पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है गाइस, ध्यान रखना इसको। ओबीसी का वो 148 पे, एससी का 132 पे, एक्स सर्विसमैन का हुआ 109 पे, और एसटी का 122 में से, 250 में से गाइस, इसी को ध्यान रखना, 250 में से। अब देखो आपका जो टीयर 1 था, टीयर 1 हुआ था, उसमें जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो गई थी 86.75, ओबीसी गई थी 78, एसटी गई थी 54 और एससी गई थी 90, लगभग 89 पॉइंट समथिंग थे कुछ। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि अब आप लोगों का इंटरव्यू है 12 मार्क्स का, कितने का हुआ, 12 मार्क्स का। तो अब जिन बच्चों का, मान लो कोई स्टूडेंट 86 नंबर लेके बैठा है और उसने इंटरव्यू दिया है, और अब उसका 12 नंबर का इंटरव्यू, सपोज उसके 12 में से आ गए 10, तो उसका ना स्कोर होगा 96.75, ठीक है। अब क्या होगा, अब सब कुछ डिपेंड करता है अब आपके इंटरव्यू के मार्क्स के। अगर मैं आपको इनका मार्क्स दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मार्क्स का, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं।
देखो ये 30,000 कोट का जो इंटरव्यू का फाइनल जो रिजल्ट आया था वो ये देखो, जो टॉपर है मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया 169, जो टॉपर है उनका स्कोर आया 178 और मार्क्स आ गए उनके 23, मतलब 30 का इंटरव्यू हुआ था 23 मार्क्स के लिए, मतलब आप देख लो कि 80% तक स्कोर मिल रहा है, मतलब इंटरव्यू के अंदर 80% तक स्कोर मिल रहा है। अब 23 मिला, इसको टोटल हो गया 201 नंबर। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो इंटरव्यू हुआ उसके अंदर देखो मिनिमम स्कोर 14 भी गया है, 12 देखो, एक बच्चे को स्कोर मिला है कितना 23 और एक बच्चे को स्कोर मिला है सिर्फ 12। तो यही अगर डिफरेंस अगर आप लोगों का इंटरव्यू के स्कोर में आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो आप लोग ये देखो इंटरव्यू के बहुत फर्क पड़ सकता है इस चीज़ का। देखो 9 नंबर भी मिले हुए, अगर नो स्कोर मिला हुआ इसका मतलब वो बच्चों को कम नंबर भी दे सकते हैं, और बच्चों को कम नंबर देंगे तो इसका मतलब बच्चे फेल भी हो सकते हैं। तो अभी इंटरव्यू जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है जिनके अच्छे स्कोर है उनके चांसेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिनके स्कोर कम है वो भी रेस में है, अभी अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक इंटरव्यू के स्कोर नहीं आ जाते। अब देखो ओबीसी की लिस्ट 168 मैक्सिमम स्कोर है, 21 इंटरव्यू मिला हुआ है। अब वहाँ पर 9 देखे थे आपने, यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर 8 भी दे रखा स्कोर, कहाँ पर 8 स्कोर और कहाँ पर 21। ऐसे ही अगर मान लो उन्होंने एक बच्चे को 4 नंबर दे दिए और एक को 11 दे दिए तो कितना अंतर आ जाएगा मार्क्स में, तो ये बहुत चीज़ें मैटर कर जाएगी। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ गई है 133 ओबीसी की। एससी की बताता हूँ 167 हाईएस्ट है, 16 मार्क्स मिले इंटरव्यू के अंदर, तो इसके अंदर जो मिनिमम मार्क्स ये लगा लो 14 है, कितने हैं 14। तो ऐसी मार्क्स के अंदर डिफरेंस बहुत सारा है। तो गाइस इसको ध्यान रखना, आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ वो डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू के स्कोर के ऊपर और आपके टीयर 1 के स्कोर के ऊपर। तो फाइनल कट ऑफ देख लेंगे वहाँ पर। अब ये है हमारी, आपको पता है जो नई वैकेंसी हाई कोर्ट की जो चल रही है वो ये वो वैकेंसी है। तो गाइस अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है, अभी आप लोगों का जो होना था हो गया, आप लोगों को जो स्कोर करना था वो आप लोगों ने कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी के अंदर। लेकिन अब जो बच्चा जेन्युइनली ऑनेस्टली पढ़ना चाहता है दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो सीरियस हो जाओ। सबसे पहले तो आपको टीयर 1 की तैयारी करते रहनी है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस में आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, रोज़ आपको एक ऐसे लिखना है, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, टाइपिंग डेली करनी है 1 आवर, कम से कम 1 आवर, जिनकी स्पीड 45 प्लस है, और जिनकी स्पीड 45 से कम है उनको 2 आवर करनी है प्रैक्टिस। इंटरव्यू की तैयारी कोई नहीं करा सकता, इंटरव्यू की तैयारी आपकी नॉलेज से होती है, आपकी जो बेसिक प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस, वो आपको कोई तैयारी नहीं करा सकता, वो धीरे धीरे आएगी, बस आप मेहनत करते रहो। जब आप तीनों के लिए बेस्ट हो जाओगे तो आप इंटरव्यू अपने आप तैयार कर पाओगे। तो अभी आप लोगों को टीयर 1 की तैयारी करनी है, डिस्क्रिप्टिव रोज एक लिखना है ऐसे, और एक ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज, और साथ में आपको 1 आवर टाइपिंग करनी है। अगर आपकी 45 स्पीड है या 45 से ज़्यादा है, और अगर आपकी 45 से कम है, चाहे आपकी 44 है, तो आपको 2 आवर टाइपिंग स्पीड करनी है। मैं नहीं चाहता फिर से 90% बच्चे फेल हो टाइपिंग के अंदर। तो गाइज ये मैंने एनालिसिस किया है आप लोगों के लिए, मार्क्स का, कट ऑफ का, सीट्स का, एग्जाम पैटर्न का, टीयर का, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो नॉट इंटरेस्टेड करके हटा दीजिए, आपको कभी भी नहीं दिखेगी गाइज। लेकिन जो बच्चे सीरियस जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ऊपर की मलाई देता हूँ मैं आप लोगों को, स्किमिंग द मेल देता हूँ, जिससे आप लोगों को ऐसा डाटा मिलेगा जो आपको और कहीं चैनल पे नहीं मिलेगा अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की तैयारी करते हो गाइस। तो ये था वीडियो एनालिसिस। इफ़ यू लाइक, थैंक यू। इफ़ यू डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब, डोंट शेयर। थैंक यू सो मच।